नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटों में वालों, आपके घर में कोई बड़ा काला अपशकुन होने वाला है। हो जाइए सावधान, बहुत सारी परिस्थितियों आपके खिलाफ होगी और सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। क्या कदम उठाना है, किन गलतियां से बचाना है, ये हम वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो जानना बड़ा ही आवश्यक है। हमने सावधानियां बहुत जरूरी दी हैं वीडियो में, जिन्हें आपको बरतना होगा, तभी आप खतरों से और कल जादू से बच पाएंगे। वीडियो के अंत में 2 हनुमान जी के ऐसे उपाय हमने दिए हैं, किस तरह का कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा समय निकालो और अपने आने वाले समय को सुरक्षित करने के लिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन हनुमान जी के सच्चे भक्ति सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखे। आपके सारे बिगड़े कम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटा में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा उन लोगों से जो आपसे जलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपसे जलता है? तो दोस्तों, सुख के दिनों में तो कई लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और दुख के दिनों में जो हमारे साथ नहीं होते वही हमसे जलते हैं। और सुख के दिनों में आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है। इस दुनिया में हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी सफलता रास नहीं आई, वही हमसे जलते हैं। जिन्हें अगर हम सफलता की मिठाई देने जाते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, उनका मुंह फुल जाता हुआ हमें अलग ही दिख जाता है। या फिर हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत फायदा होने वाला है, और जो इंसान आपको वह काम करने के लिए कैसे भी करके रोकना है, जो आपको नहीं चाहता कि आप वो काम करें, वह आपसे जलता है, वह आपसे ईर्ष्या करता है। यही इन लोगों की पहचान है। और जब ये हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकते तो कभी कभी घर में आकर तंत्र मंत्र की क्रिया करने लगता है। कभी कभी किसी प्रकार का बाल हमारे घर में रखते हैं, हमारे घर में कभी यह कोड़िया रख देते हैं, यह हमारे घर में किसी प्रकार का नींबू रख देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं हम सफल ना हो तो आपके घर में कोई कल जादू इन 24 घंटा में हो सकता है। और यह करने वाला होगा आपका कोई अपना या आपका कोई पड़ोसी। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में अनजान आया है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है या कोशिश करनी है। दरवाजे के बाहर ही आप उसकी समस्या का समाधान करके उसे अलविदा करते, क्योंकि वह अंदर आया तो जरूर कुछ करके जाएगा। आने वाले अगले 24 घंटा में माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी होगी, क्योंकि अचानक से बहुत अत्यधिक ठंड की वजह से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। समय रहते अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो यह आपके सबसे बड़ी भूल भी साबित हो है। यही हम आपको समझना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, व्यापारिक उन्नति की संभावना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा अब आपकी राशि से चले गए हैं। ऐसे में कुछ दोस्त जो आपके ऊपर लगे हुए थे वो भी चूके हैं। आप जो काम में हाथ डालेंगे वो काम बहुत अच्छी तरह से सफलता के साथ संपन्न तो होगा, लेकिन आपकी टांग खींचना वाले लोग बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कहते हैं यह जो जिंदगी है यह कबड्डी के खेल की तरह है। जब भी आप सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे ही लोग आपकी टांग खींचना लगेंगे। बस आपको उन्हें लोगों से सावधान रहना है। वो आपके आसपास कम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आम के कंपटीटर्स हो सकते हैं, आपके ही साथ जुड़े हुए आपके सहायक भी हो सकते हैं। कई लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें से हमें सटक रहना है। चारों ओर पहनी निगाहें बनाए रखती है। अब हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं और वीडियो के अंत में अपशकुन से बचने के लिए 2 उपाय हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय आप जरूर निकालो और हमारी आज की वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूर पढ़ने वाली है अच्छे अनुभवी गाइडेंस की, यानी अच्छे अनुभवी मार्गदर्शन की। अगर आप एक सही इंसान से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो वो आपकी नैया पर लगा देगा, लेकिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो अच्छे खासे नैया को भी डूबा देगा। इसलिए बहुत सावधान दोस्तों, आपको यहां पर रहना है, क्योंकि हर किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा है तो आपको बहुत सोच समझकर किसी अच्छे अनुभव व्यक्ति से, यह जैसे आप आदर्श मानते हैं, उससे अपने करियर के लिए सलाह लेनी है। अगर आप दोस्तों दाम्पत्य जीवन में हैं
ऑलरेडी मैरिड लाइफ आप जी रहे हैं, तो आपको अपने साथी को प्रश्न करने के लिए उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हें बाहर के ही घूमने लेकर जा सकते हैं, अच्छी राइड पर ले जा सकते हैं, या उन्हें आप डिनर करने ले जा सकते, या उन्हें मनपसंद तोहफा या साड़ी भी दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए और एक बात समझ आए कि आज भी आप उनकी उतनी ही फिक्र करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं। तो यही चीज आपके रिश्तों में मधुरता लेगी। बहुत सरकम करना अच्छी बात है, लेकिन इन कामकाज के चक्कर में रिश्तों को भूल जाना यह बहुत बड़ी मूर्खता है। आने वाला जो समय है दोस्तों, ये आपको खतरों से एकदम रूबरू करवाने वाला है। कई आपके फैसला आपके खिलाफ पड़ जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी से हर एक फैसला लेना होगा। कई बार हमारे द्वारा लिया निर्णय सही क्या निकलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे वह सही होगा, हम जो करेंगे वो एकदम सही निकलेगा। तो यही घमंड जीवन में हमें बहुत नीचे गिरा देता है। इसलिए हर काम को बहुत सोच समझकर करना है, हर जिम्मेदारी को बहुत सोच समझकर उठाना है, और निर्णय अगर आपको लेना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझकर लेना है, क्योंकि इस बार अगर गलत निर्णय निकाला तो आगे आइंदा कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। अगर आपके जीवन में नौकरी को लेकर बहुत तनाव चल रहा है, अगर आप ऐसे नौकरी में हैं जहां बहुत ज्यादा कम राहत है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो आपको उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं मिल रहा। फिर आपको अपनी नौकरी की अहमियत पता चलेगी कि भले कम ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, लेकिन आज मेरे पास एक नौकरी है जिसकी वजह से मुझे महीने के पैसे प्राप्त होते हैं, और इस वजह तुम्हारा घर चला है। अगर वह नहीं तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे दर दर किट ठोके खानी पड़ेगी, इधर उधर घूम घूम कर कम ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी नौकरी जैसी भी है उसमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त करिए। एक अच्छे अनुभव के पास आपको एक अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफर आने वाला है। आने वाले समय में बस छोड़िए मत, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करिए, उससे लड़िए। यही हमारी आपको खास अभिलाषा रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, जितने भी प्रेमी जोड़े हैं वे थोड़ा मर्यादित रहे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर काफी समय आपके रिलेशनशिप को हो गया है तो आप अपने प्रेम को विवाह में बादल सकते हैं और अपनी इस बात को घर वालों को बता सकते हैं। समय बहुत अच्छा है, संभावना है कि 1 से 2 महीने के अंतराल में फैसला आपके पक्ष में ए जाए। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के उपाय अगर आपने किया तो किसी इस प्रकार की तंत्र मंत्र का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर आपको इस प्रकार की आशंका बनी हुई है तो करना क्या है, आपको हनुमान जी की पूजा हर मंगलवार, हर शनिवार जरूर करनी है। अब मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं तो हर मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के चरणों से एक हाथ से सिंदूर लेकर आपको अपने मस्तक पर लगाना है, माथे पर लगाना है। इससे नजर उतरने की बहुत संभावना रहती है। किसी व्यक्ति की है, लग जाती है तो वह भी खत्म हो जाती है। अब एक काम और कर सकते, लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च, इन सब चीजों को आपके ऊपर से 7 बार उतार लेना है और 60 बार उतारने के बाद जला देना है। आपको इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, नजर काफी आसानी से उतार जाएगी। अब आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने आपके बिजनेस को बंद दिया है, कुछ कर दिया है। घर में तो आपको लाल मिर्ची के डटल लेने हैं, उन्हें पानी में डालना है गिलास में, उसे गिलास को अपने ऊपर से 21 बार उतारकर घर के बाहर जाकर रोड पर फेंक देना है। यह उपाय करने के बाद आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और रुकावटें दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस वक्त के अंतराल में आपको एक एक काम बहुत सूझबूझ के साथ करना है। हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें मित्रों, समय बड़ा ही शुभ है। आपको बता देते हैं कि आप जब लोगों से मेल मुलाकात करें तो आपको उचित शब्दों का मित्रों चयन करना है। साथ ही इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि समय पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा। अपने अधूरे कार्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे, रोके हुए कार्य गति पकड़ने लगेंगे और काम में बदलाव की योजना जो है सफल होगी। मित्रों, बता देते हैं कि इस वजह से तनाव से भी राहत मिलेगी और किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का रिश्ता जुड़ेगा और आपके कई कम बनते बनते बिगड़े हैं। अगर आत्मक प्रवृत्ति के लोगों से ज्यादा मेलजोल ना रखें, यह लोग आपके कार्य में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। मित्रों, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की संगत में रहकर
आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। यदि आप सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ रहे और कार्यस्थल में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। अपने साथियों से मदद मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा और इस समय कोई ऑर्डर निरस्त होने की भी आशंका ही। मित्रों, ऑफिस में अधिकारियों का मार्गदर्शन बना रहेगा और विवाहित संबंध जो है मधुर रहेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जान का भी आपको अवसर मिलेगा। और मित्रों, तनाव से बचाने की सलाह आपको दी जाती है। सर दर्द दे सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए सचित्र हिना जरूरी है। मित्रों, साथ ही आपको बता देते हैं कि अपने तुलना किसी और के साथ करेंगे तो आपका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए अपनी तुलना लोगों के साथ करने की गलती बिल्कुल न करें। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। यदि आप अपने तुलना लोगों से करेंगे तो खुद को निशा पाएंगे और फिर नकारात्मकता जीवन में जुड़ जाएगी। पैसों से जुड़ी चिंता दूर करने के लिए परिवार के लोगों की सहायता आप ले सकते हैं और जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें और काम को गंभीरता से करें। मित्रों, जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पर्यटन शुरू करें और करियर संबंधित चिंता दूर होगी और आपको सही मार्ग मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार करके आपको आगे बढ़ाना ही मित्रों और बता देते हैं कि यह समय बहुत शुभ है। मित्रों, कि अब के लिए कुछ दिनों में आपके जीवन में जो समस्याएं ए रही थीं वह समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो सकती है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। मित्रों, आपके लिए यह समय खास रहेगा। मां में कोई बात तो हो तो उसे प्रकट करें। तरक्की के नए मार्ग भी इस वक्त खुलते हुए नजर आएंगे महिलाओं को और गहराई से सोचना है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी अवश्य ही रखना होगी। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप अपने 9 ग्रह को प्रश्न करना चाहते हैं तो मित्रों, सबसे पहले सूर्य ग्रह प्रतिदिन सूर्य भगवान को जलार्पित करें। मित्र 9 ग्रह को आप जल से प्रश्न कर सकते हैं। चंद्रमा महादेव का जलाभिषेक करें। मंगल को प्रश्न करना चाहते हैं तो मजदूर के लिए जल की व्यवस्था करें। 9 ग्रह को प्रश्न करना चाहते हैं तो पौधों में पानी दे। बृहस्पति को प्रश्न करना चाहते हैं तो मंदिर में जल की व्यवस्था करें। शुक्र को प्रश्न करना चाहते हैं तो मीठा शरबत बनाकर बांटे। मित्रों, यदि आप शनि भगवान को प्रश्न करना चाहते हैं तो शनि को प्रश्न करने के लिए वृद्धा आश्रम में जल की व्यवस्था करें। राहु को प्रश्न करना चाहते हैं तो पक्षियों के लिए प्रतिदिन पानी रखें। केतु को प्रश्न करना चाहते हैं तो कुत्तों के लिए पानी की व्यवस्था करें। मित्रों, ये तो था अनुग्रह को प्रश्न करना का उपाय। यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, तो आपको इन 9 ग्रहण को अवश्य ही प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रह का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने जीवन में गुरु को अवश्य मानिए। जरूरी नहीं कि आप हमको माने, लेकिन किसी भी गुरु को अवश्य माने। उनकी बातों पर अमल करें। उनकी बातों के समक्ष थोड़ा सा विचार ध्यान डालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी उंगली किसी गुरु ने पकड़ रखी है तो आप कभी जीवन में भटकाओगे नहीं। आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम होगा। दोस्तों, आइए राशिफल की और बढ़ते हैं आज के दिन। दोस्तों, कोई जटिल और पुरानी समस्या हल होती नजर आ रही है। आज आपकी कोई पुरानी समस्या सबसे जटिल समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, जो समस्या आपको कई सालों से परेशान कर रही थी, वह समस्या आज हल हो सकती है, जिससे दोस्तों आपको काफी खुशी मिलेगी। आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ है दोस्तों उतार सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां से भी दोस्तों आज आपको राहत मिल सकती है। वहीं आज दोस्तों वित्तीय संबंधी योजना पर ध्यान दें, यानी कि थोड़ी पैसे को लेकर पैसे कौड़ी की लेन देन हो गई। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। नजदीक के रिश्तेदारों के साथ आज के दिन मेल मिलन हो सकता है। रिश्तेदारों से मेल मिलन होगा। कई सारी बातों का आदान प्रदान होगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाणी का उच्च ध्यान रखिए। आपकी बोली से आपके रिश्तेदार आहट हो सकते हैं, इसलिए अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों आज परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपकी बांट सकती है। यह जो समय है आपको उचित देखभाल करने की जरूर पड़ेगी। उनकी समय को व्यवस्थित करना जरूरी है। देखिए, आपका कुछ समय है दोस्तों डगमगा रहा है। ये जो समय है
बहुत तेजी से भाग रहा है। दोस्तों, इसलिए इसको व्यवस्थित करके रखिए। देखिए, सुबह समय पर उठे, समय पर अपने कम करें, समय पर मंदिर जार, समय पर दोस्तों, हर चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। खाना कब खाना है, कब उठाना है, कब सोना है, कब मस्ती करनी है, कब क्या कम करना है, सब दोस्तों समय पर होना जरूरी है। क्योंकि अगर बिना समय के हिसाब से आप चलोगे तो दोस्तों एक ना एक दिन आपको अफसोस जरूर होगा। और अगर दोस्तों अफसोस होगा तो फिर समय दोस्तों यह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज से ही अपने समय का इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दीजिए। वहीं दोस्तों, कारोबारी मामलों में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको कोई अच्छा दोस्तों प्रयास मिलेगा। घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नचित होकर दोस्तों आप रिश्ते निभाएंगे। आप अपने हर काम को नियमबद्ध तरीके से करेंगे। किसी रिश्तेदार की समस्या को सुलझाना पड़ सकता है आपको, जिससे आपका दिन का कई समय दोस्तों उसमें भी जा सकता है। वही आज दोस्त आप कहानी आसपास की जगह पर घूमने फरन भी जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अपने कम से कम रखना बहुत जरूरी है। लोगों के कम में दोस्तों रुचि ना लेने, केवल खुद के कम से मतलब रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों, हम आप सभी के नीचे कमेंट्स पढ़ने हैं। आप सभी की रोजाना कमेंट्स पढ़ने हैं। आप कई अच्छी अच्छी बातें लिखने हैं, कई अपनी समस्या बताते हैं, कई अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। उन्हें में से एक कमेंट आई है नवदीप जी गोस्वामी की। ये कहते हैं कि गुरुदेव, आपके चरणों में साक्षात वंदन। दोस्तों, आपने जो सोनी के समय मंत्र बताया था, मैं उसका जब रोजाना कर रहा हूं, पिछले 15 दोनों से रोजाना में इस मंत्र का जब करके सता हूं, और मुझे इन 15 दोनों में अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव नजर आया है। मैंने यह देखा है कि मेरे जीवन में अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। भोलेनाथ जी की मेरे ऊपर कृपा बन रही है। मेरे दादाजी के घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन इन 15 दोनों के अंदर रजिस्ट्री होना लगभग तय हो चुका है, और कुछ ही दोनों में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। देखिए, बहुत बहुत खुशी हुई कि इन उपाय से आप सभी का भला हो रहा है। हम नवदीप जी से बहुत आभार करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी यह जीवन की कुछ खुशियों के बाल हमारे साथ किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके जीवन में भी कुछ फायदा हुआ है हमारे उपाय से, या फिर दोस्तों हमारी बटन से, इन वीडियो से, तो आप भी हमें लिखकर बताइए। इस तरह आपकी भी स्टोरी हम वीडियो में अवश्य बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में अगर आए दिन झगड़ा होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, घर परिवार में वह प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं राहत है, अगर आसपास भी ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, भाई भाई के पास नहीं बैठता है, बेटा पिता के पास नहीं बैठता है, बहू सास के पास नहीं बैठी है, पति पत्नी साथ में बैठने हैं तो लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप में से कई लोगों की कमेंट भी आए हैं, तो दोस्तों इसकी एकमात्र वजह यह है, आपके घर में देखिए वास्तु दोष की वजह से कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होने कर सकते हैं। आपसी लड़ाई झगड़ा को दूर करना है तो आपको एक उपाय कर लेना है। शयन कक्ष, यानी कि जहां पर भी दोस्त आप सोते हो वहां पर आपको एक मोरपंख अवश्य रख लेना है। मोरपंख की तस्वीर या आप दोस्तों सोते समय अपने तकिया के नीचे या फिर अपने होल में एक मोरपंख रखते। ऐसा करने से दोस्तों आपके बीच, आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। ध्यान रखिए कि मोरपंख को दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना है। इससे दोस्त आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है।